अस्सलाम वालेकुम। वर्दा एजुकेशनल प्रेस के साथ मैं हूँ मिशेल तैयब। गुड मॉर्निंग और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू द क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने लेसन 6 तक जो है वो तमाम लेसन्स को रीड आउट कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व भी कर लिया है। अगर आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं या हमारे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आज जो है वो हम लोग जो है वो अपना लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधे और जानवर। अब जो है वो बच्चे जो है वो बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि आज जो है वो लेक्चर में क्या होने वाला है और हम किस हवाले से बात करेंगे, क्या उनका फेवरेट एनिमल जो है वो डिस्कस किया जाएगा। आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। और बच्चों, आपको पता है कि एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। कुछ एनिमल जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और कुछ एनिमल जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। जैसे कि आप शेर को घर में नहीं रख सकते, लेकिन आप बिल्ली को घर में रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी हाँ, SLO है, यानी कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। नंबर 1 इज़ रिकॉग्नाइज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड। हम जो है वो इस चैप्टर के ज़रिए इस चीज़ की पहचान करेंगे कि पौधे और जानवरों को हम एज अ फूड, एज अ खाना किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई डोमेस्टिक एनिमल्स। इसके अंदर हम जो घरेलू पालतू जानवर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी पहचान करेंगे। नंबर 3 एंड द लास्ट वन इज़ टेल विच डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन दी हाउस। इसके बाद जो है जब ये पूरा चैप्टर हम रीड आउट कर लेंगे तो फिर आपसे ये क्वेश्चन होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा जानवर हम घर में पाल सकते हैं। तो आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। वी लिव ऑन दी अर्थ। हम ज़मीन पर रहते हैं। देयर आर ट्रीज, प्लांट्स एंड कलर्ड फ्लावर्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द दरख्त, पौधे और रंगीन फूल हैं। वी ऑल्सो सी बर्ड्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द परिंदे और जानवर भी देख सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। पौधे और जानवर भी जानदार चीज़ें हैं। दे आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट फॉर अस। ये हमारे माहौल का हिस्सा हैं। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत अहम हैं। अ वैरायटी ऑफ एनिमल इज़ ब्यूटी ऑफ आवर प्लैनेट। मुख्तलिफ जानवरों की वजह से हमारी ज़मीन खूबसूरत है। प्लांट्स, पौधे। प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। पौधे हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। प्लांट गिव्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। पौधे हमें बहुत सी चीज़ें फराहम करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। हमारी ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा पौधों से हासिल होता है। दे गिव अस वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर। ये हमें ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी फराहम करते हैं। द पेपर वी राइट ऑन कम्स फ्रॉम प्लांट्स। कागज़ जिस पर हम लिखते हैं पौधों से हासिल होता है। प्लांट्स हेल्प्स टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। पौधे हवा को साफ और ताज़ा रखने में मदद करते हैं। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स टू मेक आवर कंट्री ग्रीन। हमें अपने मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। आवर हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, प्लांटिंग ट्रीज इज़ एन ऑनगोइंग चैरिटी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पौधे लगाना मुसलसल जारी रहने वाला सदका है। एनिमल्स। अर्ली इन द मॉर्निंग वी हेयर मैनी रिदमेटिक साउंड ऑफ बर्ड्स। सुबह सवेरे हम परिंदों की कई खूबसूरत आवाज़ें सुनते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन वाटर। कुछ जानवर पानी में रहते हैं। सम एनिमल हैव फेदर्स। दे आर कॉल्ड बर्ड्स एंड दे कैन फ्लाई। कुछ जानवरों के पर होते हैं, इन्हें परिंदे कहते हैं और वो उड़ सकते हैं। Animals play a very important role in our life. इन जानवरों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है।
दे आर सर्विंग अस इन डिफरेंट वेज, ये जानवर मुख्तलिफ तरह से हमारे काम आते हैं। लाइक जैसा कि, अच्छा अब हमने कितनी सारी चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया, वो लिया किस तरह, ज़मीन के हवाले से। देखें किसी भी चीज़ के लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमने प्लांट्स की यानी पौधों के हवाले से बात की, फिर हमने बात की एनिमल्स यानी कि जानवरों की। आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी हर जगह पे हम लोगों को एक चीज़ सिखा रही है, वो क्या है, साइकिल। जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है वहीं पर आकर ख़त्म होती है। अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे, जानवर कहाँ रहेंगे, बाकी तमाम जो पौधे हैं वो कहाँ पर जो है वो ग्रो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि हम लोगों को डेली रूटीन में नहीं पता लग रही होती, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं जानवरों की, तो हम लोगों ने बात की कि जानवर भी जो है वो हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स यानी कि डिफरेंट पहलू में हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। कैसे, एनिमल्स एज पेट, पालतू जानवर, एनिमल्स एज फूड सोर्स, खुराक मुहैया करने वाले जानवर, एनिमल्स एज लेबर्स, सामान उठाने वाले जानवर, एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। अब आपने देखा कि जानवर वही हैं लेकिन हम लोगों को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर वो सर्व कर रहे हैं, और कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने इसमें पढ़ी। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग ये देखते हैं कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारा इस्लाम भी उसके अंदर हमें तालीमात देता है और साथ साथ गाइडेंस देता रहता है। जैसे कि हमने प्लांट लगाने की यानी पौधे लगाने की बात की, तो उसमें भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात की है कि अगर आप एक पौधा लगा दें तो वो मुसलसल सदका जारिया है। यानी आपने बस पौधा लगा के छोड़ दिया, ये नहीं है कि सदका कोई लाखों करोड़ों का ही आप दें, आप एक पौधा लगा के भी सदका जारिया में हिस्सा ले सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है वो हमने पूरे लेसन को रीड आउट कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आई होगी। लेकिन यहाँ मैं टीचर्स को ये बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर बच्चों को बताने वाली हैं। जैसे कि हमने जो है वो ज़मीन के हवाले से बात की, पौधों के हवाले से बात की और जानवरों के हवाले से बात की। तो आप जो है वो बच्चों को ये एक्टिविटी दे सकते हैं कि आप डिफरेंट जानवरों की जो पिक्चर है वो उनसे पेस्ट करवा सकते हैं उनकी कॉपी पे। उनको बोलिए कि बहुत जो जानवर डोमेस्टिक हैं उनकी पिक्चर पेस्ट करें और जो जानवर वाइल्ड एनिमल्स हैं आप उनकी पिक्चर पेस्ट करें। और फिर आप इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखें कि क्या बच्चे जो है वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इतने कैपेबल हो गए हैं कि वो उस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्लांट्स की जो है वो आप उन्हें पिक्चर्स कलेक्ट करने को कहें। बच्चों को ना इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेते हैं। यहाँ पर मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स अगर जैसे हमने बात की डोमेस्टिक एनिमल्स की, तो आप जो है अगर घर में कोई आपके पालतू जानवर है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसे प्रॉपर डाइट दें। अगर कोई गोश्तखोर जानवर है तो आप उसको प्रॉपरली उसकी डाइट दें। लेकिन अगर ऐसा कोई जानवर है जो कि गोश्त नहीं खाता और सिर्फ वो ग्रीन वेजिटेबल्स या इस तरह के फ्रूट्स ही खाता है तो आपने सिर्फ उनको वही डाइट देनी है और बच्चों को भी इसमें गाइड करना है। इसके हवाले से आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं पौधा लगाने के लिए। अगर आप जो है वो उनके साथ हिस्सा लेंगे तो बच्चे भी ऐसे कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आके उस चीज़ को शेयर भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, लेसन की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी गाइडेंस के लिए आप हमारी वेबसाइट को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। उस पर आपको मिल जाते हैं लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और एक्टिविटी टेम्पलेट्स। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो हमारी वीडियोस तो आपके पास है ही, आप जो है हमारे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।